न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कद राजनीति में और बड़ा हो गया है। पहले बिहार में 5 सीटें जीतने के बाद ही कई राजनीतिक पार्टियां ये पचा नहीं पाई थी कि आखिरकार बिहार में क्यों जीत गए। बिहार में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को जीतना नहीं चाहिए था। और कुछ दलाल, दंगाई, चाटुकार पत्रकार ऐसे भी थे कि पूरी काला चिट्ठा लेकर के बैठे थे कि देखिए इस जगह पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जीते और इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में ही घुस करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। बल्कि 20 दिनों की मेहनत में 24 सीटें जीत ली हैं और इन 24 सीटों को जीत करके बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर किसी को चौंका दिया है। ना कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने हर किसी को चौंकाया है, बल्कि एक जोरदार झटका दिया है उन लोगों को जो लगातार मुस्लिम वोटरों को अपनी जागीर समझ रहे थे, जो लगातार मुस्लिम विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर के भी उन नीतियों पर बोल नहीं रहे थे। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तरफ गुजरात के मुसलमानों का रुझान बढ़ा है और जो 24 सीटें जीत दर्ज की है, एक बार उस पर भी नजर डाल लीजिए। गुजरात निकाय चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सभी को चौंका दिया है, बल्कि चौंकाया ही नहीं है, सबको जोरदार झटका दिया है। 20 दिन की मेहनत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने गुजरात में 24 सीटों पर जीत हासिल की है। वारिस पठान जो कि नेशनल स्पोक पर्सन है, उन्होंने एक तस्वीर को साझा किया और उसमें तमाम सीटें जहां ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपनी जीत का परचम लहराया है उसके बारे में बताया गया है। मोदासा में AIMIM ने 9 सीटें जीती हैं, गोधरा में 7 और भरूच में 1 सीट जीती है। तो वहीं अहमदाबाद में 7 सीटों पर जीत दर्ज की है। इसी के साथ गुजरात में 20 दिन की मेहनत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 24 सीटों पर अपनी जीत का परचम लहरा दिया है। आपको बता दें कि गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव में आम आदमी पार्टी के बाद असदुद्दीन ओवैसी की ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया है। मंगलवार को घोषित हुए नगरपालिका, जिला और तालुका पंचायत के नतीजों में AIMIM ने गुजरात के 3 जिलों अरवली के मोडासा, गोधरा और भरूच में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। पार्टी के बेहतरीन प्रदर्शन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मोडासा नगरपालिका में चुनाव लड़ रहे 12 में से AIMIM के 9 उम्मीदवारों ने न सिर्फ जीत दर्ज की है, बल्कि कांग्रेस के मुख्य विपक्षी पार्टी का दर्जा भी छीन लिया है। इसी तरह 2002 के सांप्रदायिक दंगों की वजह से चर्चा में आए गोधरा में भी कांग्रेस के वोट में सेंध लगाते हुए AIMIM ने 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। गोधरा में लगातार कांग्रेस जीतती रही है, लेकिन इस बार नतीजों से उसे बड़ा झटका दिया है। ओवैसी ने मोडासा और गोधरा में 2 जनसभा को संबोधित किया था, जिसका असर चुनाव नतीजों में देखा जा सकता है। हालांकि AIMIM ने आदिवासी बहुल भरूच में भी अपने उम्मीदवार मैदान में उतारे थे, लेकिन यहां पार्टी को महज 1 सीट पर ही कामयाबी हासिल हुई है। AIMIM ने गुजरात की अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, जूनागढ़, भावनगर और जामनगर महानगर पालिकाओं के अलावा 81 नगर पालिकाओं, 31 जिला पंचायतों और 231 तालुका पंचायत चुनावों के लिए आदिवासी नेता छोटू वासवा की भारतीय ट्राइबल पार्टी के साथ गठबंधन किया था। गुजरात में ओवैसी ने अपनी पार्टी की परंपरा को तोड़ते हुए मुस्लिमों के अलावा हिंदुओं और खासतौर पर दलितों को भी प्रमुखता से उम्मीदवार बनाया। स्थानीय निकायों के इस चुनाव में गठबंधन का यह प्रयोग आंशिक तौर पर सफल साबित हुआ है। ऐसे में माना जा रहा है कि अगले साल दिसंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में यही गठबंधन आदिवासी मुस्लिम दलित गठजोड़ के साथ कांग्रेस को बड़ी चुनौती दे सकता है। कांग्रेस के लिए अभी गुजरात में आगे खाई और पीछे कुआं वाली स्थिति बन गई है। 2015 के पाटीदार आंदोलन की वजह से इस समाज का बड़ा वर्ग उसके करीब आया था और इसका प्रभाव उसी साल हुए निकाय
चुनावों में और उसके बाद सितंबर 2017 के विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिला था। लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस पाटीदारों को भी साधने में नाकाम साबित हो रही है और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता दिख रहा है। दूसरी तरफ उसके पारंपरिक मुस्लिम, आदिवासी और दलित वोटर भी उससे छिटक कर ओवैसी बीटीपी गठबंधन की ओर मुखर हो रहे हैं। गुजरात में स्थानीय निकाय चुनाव के सभी नतीजे आ चुके हैं। राज्य चुनाव अधिकारी की ओर से जारी आंकड़ों में 31 जिला पंचायतों की 989 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 800 और कांग्रेस को 169, आम आदमी पार्टी को 2, बहुजन समाज पार्टी को 1, अन्य को 4 और 3 निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली है। तो 231 तालुका पंचायत की 4,771 सीटों में भारतीय जनता पार्टी को 3,351, कांग्रेस को 1,252, आम आदमी पार्टी को 31, बहुजन समाज पार्टी को 4, नेशनल कांग्रेस पार्टी को 2, अन्य को 16 और 115 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वहीं अगर नगर पालिकाओं की बात की जाए तो 81 नगर पालिकाओं के 2720 सीटों में भारतीय जनता पार्टी ने 2085, कांग्रेस को 388, आम आदमी पार्टी को 9, AIMIM को 17, बहुजन समाज पार्टी को 6, नेशनल कांग्रेस पार्टी को 5, समाजवादी पार्टी को 14, अन्य को 24 और 172 निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि गुजरात निकाय चुनाव में 20 दिन की मेहनत में 24 सीटें जीत ली हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने। यहां गुजरात में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई जनसभाएं की और उन जनसभाओं में लगातार जनता से ये अपील करते रहे कि जिस तरह लगातार गोधरा कांड हुआ और उसके बाद जो मुस्लिम इलाके हैं उनको नज़रअंदाज किया गया, उसकी तस्वीरें लोगों के सामने रखी और देश को बताया कि देखिए कि किस तरीके से गुजरात के मुसलमानों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जा रहा है। और गुजरात में जिम्मेवारी सौंपी गई इम्तियाज जलील और वारिस पठान को, और इम्तियाज जलील कोविड होने के चलते पूरे मोर्चे को संभाल नहीं पाए। अंत के समय में वो गुजरात से अपने घर चले गए और अब वहां उनका इलाज चल रहा है। पर वारिस पठान पूरी तरह लगातार वहां टिके रहे बल्कि जीत भी दर्ज कराई। और ये एक बड़ा तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो लगातार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को टारगेट करते हुए नजर आते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने ये कमाल कर दिखाया है गुजरात में, और गुजरात के बाद और भी जगह पर उन्होंने अपने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। कल की ही जनसभा को उठा करके देखा जाए तो उन्होंने ये साफ तौर पर बिगुल फूंक दिया कि वो पंजाब के मालार कोट भी जाएंगे, पंजाब में भी जाकर के चुनाव लड़ेंगे। अब देश के लगभग राज्यों में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कद बढ़ रहा है और उस बढ़ते हुए कद से कई राजनीतिक पार्टियों की हवा निकल चुकी है, या यूं कहें कि वो पूरी तरीके से हैरान हैं कि ये अपने हैदराबाद को छोड़ करके हर जगह पर चुनाव क्यों लड़ रहा है। कुछ लोग बी टीम करार देने पर उतारू होंगे, पर अगर देखा जाए तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अपनी राजनीतिक पहचान के लिए हर जगह चुनाव लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जहां गुजरात में उन्हें एक बड़ी कामयाबी मिली है। और मैं AIMIM से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।